नमः। श्री हरिदासो विजयते तरा। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। प्यारे भक्तों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। ये जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आप सुन रहे हैं और इसमें चतुर्थ स्कंद में आप अध्याय सुन रहे हैं छठा। इसमें नर नारायण के पास में पहुंचे हैं कामदेव। जैसे ही कोई तपस्या करता है, आप सब जानते हैं, राजा इंद्र को बड़ी उत्सुकता हो जाती है ये जानने के लिए कि ये क्यों तपस्या कर रहा है, कहीं मेरा पद तो ना मांग ले। तो उन्होंने कामदेव को भेजा है और कामदेव नर नारायण के जो बद्रिक आश्रम में, केदारनाथ बद्रीनाथ में आप नर नारायण के दर्शन करेंगे। वहां नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं। नर और नारायण, नारायण के साथ में नर विराजमान है। नर के रूप में अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी ऐसे ही नर नारायण के रूप में तपस्या करी है। वही नर नारायण श्री कृष्ण और नारायण भगवान। नारायण में क्या है, उन्होंने चतुर्भुज रूप में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य भगवान नारायण। तो ये नारायण रूप में रहते हैं। और नारायण रूप में क्या उनके पास में पुष्प है, चार भुजाओं में शंख है, चक्र है और गदा है। इस प्रकार से उनके हथियार रहते हैं। और आगे उन्होंने तपस्या करी है, तप के द्वारा उन्होंने क्या क्या जीत के दिखाया है, ये लीला करके दिखाई है। और इधर इंद्रदेव को बड़ी उत्सुकता हो रही है, किस प्रकार से मैं कामदेव के द्वारा इनकी तपस्या को भंग करा दूं। तो कामदेव आए हैं और वसंत ऋतु की सृष्टि करी जाते हैं, क्योंकि कामदेव के जो सेनापति हैं, हथियार हैं, वो वसंत ऋतु है। और वसंत ऋतु की जब सृष्टि उन्होंने कर दी है, तो नारायण को गिराने के लिए, नारायण के लिए कुछ उर्वशी वगैरह ऐसी अप्सराएं उन्होंने भेजी, मेनका वगैरह अप्सराएं इंद्र ने साथ में। लेकिन जो नारायण भगवान हैं, उन्होंने एक उर्वशी की उत्पत्ति कर दी है अपने में से। उनसे सुंदर अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर अप्सरा उर्वशी, ये नारायण भगवान में से उत्पन्न हुई है। इस बात का ध्यान रखें, इंद्र ने नहीं भेजी। और अप्सराओं द्वारा नारायण से स्वयं को अंगीकार करने की प्रार्थना। जब अप्सराओं को ये पता चल गया कि नारायण भगवान हम जैसी अप्सराओं से मोहित होने वाले नहीं है, और बल्कि हमसे भी ज्यादा सुंदर और अच्छा नृत्य करने वाली अप्सरा उर्वशी को इन्होंने उत्पन्न कर दिया है, अंगीकार उत्पत्ति कर दी है, निकाल दी है अपने में से, मतलब हम अपने शरीर में से उत्पन्न कर दिया है। तो वो नारायण भगवान से प्रार्थना कर रही अप्सराएं कि हमें अंगीकार कर लो, हमें अपने अंग में शामिल कर लो। तो इस प्रकार से प्यारे भक्तों कथा चल रही है। चतुर्थ स्कंद छठा अध्याय। और ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के बाद आप शिव महापुराण सुनेंगे, ऐसा हमारा जो है प्रभु की प्रेरणा है। और श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास आगे की कथा हम आपको इसमें शुरू करने जा रहे हैं। प्रणमयाग्रे स्थिता सर्वा देववारांगना सदा दिव्याभरणभूषणया दिव्यमालोपशोभिता जगोच्छलेन ताः सर्वा है
पृथ्वी पृथिव्यामिति दुर्लभम् तत् तथावस्थितं दिव्यं मन्मथा दिवि व्यर्थनम्। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित और दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वे अप्सराएं प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई। और क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि विभु भगवान नारायण ऐसा कह रहे थे कि कामदेव आदि सभी दिखाई पड़ गए। क्या कह रहे थे? भगवान नारायण नर से, जो अपने पास में नर का मतलब मनुष्य अंश रूप में, जो उनका परमात्मा का अंश है, ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व है, परम ब्रह्म नारायण है, परम ब्रह्म कृष्ण है, परम ब्रह्म राम है। तो उन परम ब्रह्म के ही एक अंश अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, गुण अवतार होते हैं, रूप अवतार होते हैं और समय अवतार, युग अवतार होते हैं, अलग अलग अवतार होते हैं। कोई भी जीव अगर तपस्या करे तो उसमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता, उसमें भी साक्षात ईश्वर विराजमान है, आत्मा में ही परमात्मा है। और इस प्रकार से कैसे नर और नारायण ने इसी तपस्या के माध्यम से करके दिखाया है। तो जब साथ में कोई नर यानी कि अर्जुन को कृष्ण भगवान तपस्या कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि ये बिना समय के कामदेव आया है और बिना समय के बसंत ऋतु आई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, और भगवान ने ये बात कह ही रही थे, तुरंत कामदेव और बाकी अप्सराएं सब दिखाई देने लग गए। और भगवान नर तथा नारायण ने उन सबको प्रत्यक्ष देखा और इससे वे दोनों के मन में महान आश्चर्य हुआ। नर और नारायण यानी अर्जुन और श्री कृष्ण। अब कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रमदवरा, गीतज्ञ और सुंदर हास्य करने वाली घृताक्षी, चंद्रप्रभा, कोकिल के समान आलाप करने वाली सोमा, विद्युन्माला, अम्बुजाक्षी तथा कांचन मालिनी, इन्हें तथा अन्य भी बहुत से सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। क्यों? ये नर नारायण तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में, और इंद्र ऊपर जो है तपस्या से दुखी हो जाता है। जो भी कोई तपस्या करे इंद्र तुरंत दुखी हो जाता है, मेरे पद को न मांग ले, मेरे पद को न मांग ले। और यही वजह थी जो कृष्ण भगवान ने इंद्र का घमंड तोड़ा था, गोवर्धन पर्वत को उठाया था और गोवर्धन की पूजा शुरू कराई थी कि मैं गोवर्धन में विराजमान हूँ। गोवर्धन गाय को भोजन देता है, जल देता है, सब कुछ देता है, और इस इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो अभिमानी है, तो इंद्र की पूजा रुकवाई थी। और आज भी जो ब्राह्मण स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशिवा, स्वस्ति वाचन में जो इंद्र की पूजा कराते हैं, ये निषेध है, श्री कृष्ण भगवान के द्वारा निषेध है। जो श्री कृष्ण भगवान को मानते हो, इन ब्राह्मणों की इस पूजा को, निषेध पूजा को न कराएं, इस इंद्र की पूजा को बढ़ावा न दें। कहने का मतलब ये है, जैसे ही स्वस्ति न इंद्रो कोई भी बोले, चाहे वो ब्राह्मण है या जाट है या किसी भी जाति का है, लेकिन कर्म ब्राह्मण के कर रहा है तो वो उस समय ब्राह्मण देव है, लेकिन वो इंद्र के पूजा ना कराए। इस बात का यजमान ख्याल रखें, हम लोग ख्याल रखें, क्योंकि इंद्र की पूजा को श्री कृष्ण भगवान ने निषेध कर रखा है। तो इंद्र ने अब अप्सरा को भेज दिया प्यारे भक्तों। देखो इंद्र को श्राप भी दिया है गौतम ने, इंद्र भी श्रापित है, 1000 नेत्र उसको दे दिए। उसके बाद क्योंकि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ उसने संभोग कर दिया है। तो इस प्रकार से इंद्र जो है, इंद्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा भी झूठे भी हैं, झूठे और चोर हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान के बाल बच्चे सखा उन्होंने चोरी कर लिए, गाय के बछड़े चोरी कर लिए, उनको भी पाठ सिखाया श्री कृष्ण भगवान ने, अपने विस्तार करके दिखा दिया कि देखो मैं परम भगवान हूँ और इन बच्चों को आप चोरी क्या करते हो, इनसे भी ज्यादा और बच्चे मैं उत्पन्न कर सकता हूँ अपने आप में। भगवान श्री कृष्ण अनेक रूपों में बन गए। तो इस प्रकार से अप्सराओं को जब नर नारायण ने, अर्जुन कृष्ण ने देखा सामने, तो भगवान नारायण तो समझ गए अर्जुन ये उसकी चाल है इंद्र की, और यहाँ पर अब उसका घमंड तोड़ेंगे। इंद्र का बार बार घमंड तोड़ते हैं। इंद्र फिर भी घमंडी अपने पद को ही लेके समझता है कि मैं
और जबकि इंद्र एक पोस्ट है, बदलती रहती है, इसकी समय है, कुछ समय बाद इंद्र की पोस्ट बदल जाती है, कुछ समय बाद ब्रह्मा की भी पोस्ट बदल जाती है। पोस्ट नहीं बदलती तो शिव की, विष्णु की और श्री कृष्ण की, राम की, वो परम ब्रह्म है। तो उनकी संख्या 16,050 थी। जब नर नारायण ने अप्सराओं को देखा, बद्री नारायण में चलते हैं, आओ मेरे प्यारे भक्तों, तो बद्री नारायण में उन्होंने देखा कि 16,000, जो 16,000 द्वारिका में 16,108 रानियों के महल बनाए थे श्री कृष्ण भगवान ने, ऐसे ही यहाँ 16,000, 8 दूनी 16, अष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान 16 और 8 और 64 कलाओं से पूर्ण है श्री कृष्ण भगवान। कुछ ना कुछ 8 से उनका संबंध है। 8 का मतलब है अनंत। 8 एक ऐसी इकाई है जिसका अंत नहीं होता, उसमें गोल घूमता ही रहता है, अनंत है। 8 एक इनफाइनाइट है, अनंत। तो उस अनंत को 8 कहते हैं, अष्ट कहते हैं। और अप्सराओं को जब नर नारायण ने देखा, अपने पास उपस्थित 16,000 थी, 16,050, और कामदेव की उस विशाल सेना को देखकर वे दोनों मुनि चकित हो गए। अब देखो 16,000 अप्सराएं किसी के सामने खड़ी हों तो वो चकित तो हो नहीं, जाहिर बात है, लेकिन वो है तो नर और नारायण। नर तो चकित हो भी जाए और फिसल भी जाए, लेकिन स्वयं नारायण को कौन गिरा सकता है उनके पद से? और इंद्र सोच रहा है कि मैं उनको पद से गिराऊं, सामान्य समझ रहा है। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित और दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वे अप्सराएं प्रणाम करके सामने खड़ी हो गईं। तत्पश्चात वे अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करती हुई छल पूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं काम वासना वर्धक गीत गाने लगी। भगवान नर नारायण ने उस गीत को सुना। तदनंतर उसे सुनकर नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूंगा। जब नारायण भगवान ने उनका गीत सुन लिया है, किस प्रकार से ये गीत सुना रही है, काम वासना को, उत्तेजना को बढ़ाने वाले गीत गा रही है। अब नारायण भगवान कह रहे, तुमने नृत्य कर लिया और गीत भी गा लिया, अब तुम बैठो, अब मेरे अतिथि हो, मैं तुम्हारा आदर सत्कार करता हूँ, मेरे आदर सत्कार को सुनो, समझो, ग्रहण करो। हे सुंदरियों, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतएव हमारी अतिथि स्वरूपा हो। अब व्यास जी बोल रहे हैं इस कथा को कि हे राजन, और राजन में कौन सुन रहे हैं? राजन में परीक्षित महाराज के जो पुत्र हैं वो इस कथा को सुन रहे हैं, और परीक्षित महाराज के जन्मजी पुत्र का नाम है, वो इस कथा को सुन रहे हैं और व्यास जी सुना रहे हैं। उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे, जो मुनि नारायण थे अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में, नारायण भगवान सोच रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें भेजा है इंद्र ने, अभिमानी इंद्र ने। और ये बेचारी क्या चीज है, मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ। अब नारायण भी देखो, नारायण से भी श्रेष्ठ हैं कौन, ये बात को प्रमाणित करेगी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। श्री कृष्ण तो परम भगवान है, उनकी तो महामाया दासी है, और जो महामाया भगवत स्वरूपा जगत जननी भवानी है, वो यहाँ पर नारायण को भी अभिमान आ गया है कि हमारे तप में बाधा डालने के लिए भेजा है। और ये बेचारी क्या चीज है, मैं अभी अपने तपोबल दिखाता हूँ, तप का जो बल है, और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपनी जंगा पर आघात कर तत्काल एक सर्वांग सुंदरी स्त्री उत्पन्न कर दी। और वह सुंदरी भगवान नारायण के उरुरु देश जंगा से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी पड़ा, क्योंकि जंगा को कहते हैं उरुरु देश। ये उरुरु देश है, उरु देश, उरु देश। तो उर्वशी यहाँ से निकली, इसलिए जंगा के जगह को उरु देश बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम उर्वशी पड़ा। अब देखो, ये इंद्र को उर्वशी नारायण भगवान से मिली है। वहां उपस्थित वे अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। तदनंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल
उतनी ही अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। एक तो नृत्य के लिए, उनकी सुंदरता को घटाने के लिए जब इंद्र की जो अप्सराएं भेजी हुई थी उनको देखा नारायण भगवान ने कि ये सुंदरता का घमंड लिए घूम रही है तो इनसे ज्यादा सुंदर प्रकट करते हूँ, तो उन्होंने उर्वशी को ज्यादा सुंदर प्रकट किया। और अब ऐसे नहीं मानेंगे तो साम दाम दंड भेद हर कोई अपने अपने लगाता है, तो इंद्र ने भी अपने साम दाम दंड भेद लगाए हैं। किसी भी प्रकार से कामदेव के द्वारा, अप्सराओं के द्वारा, नृत्य के द्वारा, गीत के द्वारा, कामोत्तेजना के द्वारा कैसे भी नर नारायण की तपस्या भंग हो जाए। और इधर नर नारायण में से जो नारायण है वो अपना सामदेव दाम दंड भेद लगावे, इन अप्सराओं को मैं मोहित करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने पहले तो सुंदरता उन स्त्रियों से, अप्सराओं से ज्यादा सुंदर स्त्री उन्होंने उत्पन्न कर दी है जिससे अब मोहित हो जाएं, और बची हुई अब सेवा कराएंगी तो और अप्सराओं को उन्होंने उत्पन्न कर दिया है जिससे कि इन आई हुई इंद्रदेव के यहाँ से आई हुई, स्वर्ग लोक से आई हुई अप्सराओं को सेवा करें। तो सेवा से कोई आदमी प्रसन्न हो जाता है, या तो जो अहंकार है उसमें सुंदरता का या धन का, मान का, मद का, रूप का, ऐश्वर्य का और तुम्हारे प्रभाव का, उससे भी ज्यादा अगर किसी के पास में धन, ऐश्वर्य, रूप, कीर्ति, मान, सम्मान हो तो वो अपने आप मोहित हो जाएगा, उसके चरणों में लेटेगा, झुकेगा। और अगर तभी भी नहीं तो उसकी सेवा करने से झुक जाए। इस प्रकार से वो कैसे भी साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं। और जब नारायण जी ने ऐसा किया तो सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी, तो हाथ में विविध प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई जो नारायण भगवान ने बद्रीनाथ में उत्पन्न करी है, और वो मधुर गीत गा रही है, हंस रही है, और सबके हाथ में उपहार हैं। और उन सब अप्सराओं ने मुनियों को प्रणाम किया। जो नर नारायण थे उनको पहले प्रणाम किया उन अप्सराओं ने, क्योंकि उनसे ही उत्पन्न हुई है, और वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी हो गई। लोगों को मोह में डाल देने वाली वे इंद्र प्रेषित अप्सराएं तपस्या की विभूति उस विस्मयकारिणी उर्वशी को देखकर अपने सुदबुद खो बैठी। जब देखा कि ये इंद्र के द्वारा प्रेषित हैं और लोगों को मोह में डालने वाली हैं, और ये अप्सराएं जो स्वर्ग से आई हैं तपस्या की विभूति उस विस्मयकारिणी उर्वशी को देखकर अपने सुदबुद खो बैठी। हुआ वही हुआ जो आपको हम बता रहे थे कि जो अप्सराएं स्वर्ग से आई थी उनके सामने उनसे भी ज्यादा, स्वर्ग से आई हुई अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर यदि कोई आ जाए तो वो तो स्वयं अपने को मान रही थी स्वर्ग की अप्सराएं तो कि हम सबसे ज्यादा सुंदर है, सबको मोहित करेंगे। अब वो सुंदरता दूसरे पे मिल गई, वो उर्वशी पे मिल गई, तो वो उर्वशी पे मोहित हो गई है। यानी कि इंद्र दब गया नीचे, किसके? नारायण भगवान के। अपनी अपनी शक्तियां छोड़ी जा रही हैं, और लोगों को मोह में डालने वाली जब ये विस्मयकारिणी उस उर्वशी को देखा और अपनी सुदबुद खो बैठी, जो स्वर्ग से आई हुई थी अप्सरा, उन्होंने अपनी सुदबुद खो दी, तो उन अप्सराओं के मुख कमल आनंद अतिरेक से खिल उठे, तथा उन अप्सराओं के मुख जो कमल थे वो आनंद से खिल उठे, और उनके चेहरे शरीर रूपी बल्लरियों पर रोमांच रूपी अंकुर निकल आए। यानी रोमांच हो गया उनको, और मनोहर शरीर रूपी उनको रोमांच हो गया। और वे जो अप्सराएं थी स्वर्ग की, वे दोनों मुनियों से कहने लगी, क्या कहने लगी? अहो कुल्यूह कथम स्तुतिम अहो तपसो महत्वम धैर्यं तथैव भवतां विवीक्षय बाला अस्मत् कटाक्ष दिग्धर्षणेन दग्धः को वा न तत्र भवतां मनसो व्यथान् ज्ञातौ युवान् नरहरेः परमांसभूतौ देवो मुनीशमदामादिनिदीशदेव। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें। अब स्वर्ग की जो अप्सराएं थी और नर नारायण की तपस्या को भंग करने आई थी, अब वो कह रहे हैं कि हम मूर्ख आपकी तपस्याएं कैसे, आपकी स्तुति कैसे करें। तपस्या तो हम भंग नहीं कर पाए, अब हम आपकी पूजा करना चाहती हैं, स्तुतियां करना चाहती हैं,
और कैसे करें? हम तो आपके धैर्य तथा आप तप के प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। हमें विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, और हम ऐसा कौन है जो हम लोगों के कटाक्ष रूपी विष से बुझे बाणों से दग्ध ना हो गया हो। यानी स्वर्ग की अप्सराएं कह रही हैं, हमने तो सबको अपनी कटाक्ष रूपी जो हमारे बाण हैं और विष जहर से भरे हुए हैं, उस जहर से हमने सबको, सबके मन को हमने दग्ध कर रखा है और उनके मन को खींच रखा है, लेकिन फिर भी आपके मन को थोड़ी भी व्यथा नहीं हुई। आप अब हम लोगों को ज्ञात हो गया कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि और साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश हैं। अप्सराएं कह रही हैं, और सदा ही सम दम आदि गुणों के निधान हैं, और आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम सब यहाँ आई हुई हैं। न जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनिवरों के दर्शन हुए। हम यह नहीं जान पा रही हैं कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है, और साथ देने में समर्थ होते हुए भी आप दोनों मुनियों ने हम जैसे अपराधी जनों को स्वजन समझकर अपने चित्त को क्षमाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया है। यानी कि हम जैसा आपके तपस्या को भंग करने आई थी, बहुत से मुनि तो हमको देखकर इस बात के लिए श्राप दे देते हैं, और आपने तो ना श्राप दिया, और आपने तो हम जैसे अपराधी जनों को जो स्वर्ग से आई हैं, अपराधी क्यों हैं? क्योंकि दूसरों की तपस्याएं भंग करती हैं, और हम अपने यौवन से और अपने काम वासना से उनकी तपस्या को भंग करने का ये हम कार्य करती हैं, इसलिए हम अपराधी हैं। हम तो खुद तो तपस्या की नहीं जा रही, भजन किया नहीं जा रहा श्री कृष्ण का, राम का, और हम दूसरों की तपस्याएं भंग करती घूम रही हैं। तो इसलिए मुनि जो लोग होते हैं हमको वो श्राप दे देते हैं, लेकिन आपने हमको अपराधी जनों को भी स्वजन समझकर, अपना जन समझकर और अपने चित्त को क्षमाशील बनाया है कि क्षमा 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 क्षमा, और हमें संताप रहित कर दिया है। हमें अब कोई संताप नहीं है, हम में से संताप मिटा दिया। ताप का मतलब होता है जलन, अग्नि, और उस संताप को, अगर उस तप को अंदर ही अंदर व्यक्ति पीता रहे तो ये भी एक तप है कि वो पश्चाताप कर रहा है कि भाई हम अपराधी हैं, और इसमें अपराध को भी आपने क्षमाशील होने के कारण हमारा संताप रहित कर दिया। अब हमें ताप भी नहीं चल रहा है आपके प्रेम को देखकर, आपकी क्षमाशीलता को देखकर। ऐसा स्वर्ग की अप्सराएं कह रही हैं नर नारायण जी से बद्रिकाश्रम में, और कह रही है विवेकशील महानुभाव तुच्छ फल देने वाले साप को उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। जो विवेकशील महानुभाव होते हैं और छोटा सा तुच्छ फल दे देते हैं, साप, तुच्छ फल देने वाले साप, जो साप होता है वो तुच्छ फल देता है, कुछ क्षण के लिए ऐसा फल दे देगा कि उसकी टांग टूट जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, वो कछुआ बन जाए, वो स्त्री से आदमी बन जाए, आदमी से स्त्री बन जाए, किसी ना किसी प्रकार का उसको एक तुच्छ फल दे देंगे, साप हो जाए, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। ये तुच्छ फल है, क्योंकि मृत्यु आत्मा की हो नहीं सकती, मृत्यु आत्मा की हो नहीं सकती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि न जायते मृत्यते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितव्यम भूयो अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तुम्हारी तो शरीर का नाश होता है, तुम्हारा नाश तो कभी हो ही नहीं सकता, और तुम तो शरीर नहीं हो। शरीर तो बनता है, मिटता है, मिटता है, फिर बनता है। तो इसलिए तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, और तुम्हारा नाश कभी भी नहीं होता। और किसको नाश कर रहे हैं? शरीर को। उसमें भी तप चला जाता है, जो हमने मुनियों ने तप किया है इतने वर्षों से, किसी को साप दे दो तो वो सारा तप उसमें चला जाता है। तो उसको खर्च करना बोलते हैं, अपने तप का खर्च। और स्वर्ग की अप्सराएं कह रही कि आपने तो अपने तप को भी अपव्यय नहीं किया, खर्च नहीं किया। अब व्यास जी कह रहे हैं, देखिए व्यास जी कौन है? व्यास जी आपके पीछे से आप सुनते आ रहे हैं, किनके पुत्र हैं और किस प्रकार से आप कथा को अगर नहीं सुना है तो पीछे बता दें। जो कौरव पांडवों में जो संतनु हैं, उन्हीं के परिवार में से ये
व्यास जी हैं और व्यास जी के ही 3 पुत्र हुए हैं, धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर। इन तीनों के जो पिता रहे हैं वो व्यास हैं, ठीक। और व्यास जी के ही एक पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी। तो व्यास देव इन कौरव पांडवों के संतान में से हैं, इस कुल में से। और क्या कह रहे हैं, उसी में श्री कृष्ण भगवान ने विवाह किया है, उनकी बुआ भी उसी में थी और अर्जुन की जो पत्नी थी वो भी श्री कृष्ण भगवान की बहन थी एक, जिसमें बलराम जी नहीं करना चाहते थे उनसे विवाह, तो उनका श्री कृष्ण भगवान की सलाह से हरण कर लिया था, अर्जुन के साथ चली गई थी वो, ठीक। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, उन अति विनम्र देव सुंदरियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाले, काम तथा लोभ को जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से देदीप्यमान अंगों वाले वे धर्मपुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। और क्या कहने लगे, काम तथा लोभ को जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से देदीप्यमान। देखिए व्यास जी समझा रहे हैं कि इनको सूत गोस्वामी, सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सुन रहे हैं कि अति विनम्र हैं, देव सुंदरियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाले, उनका मुखमंडल प्रसन्न है और काम तथा लोभ को भी जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से देदीप्यमान अंगों वाले वे धर्म पुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। धर्म के 4 पुत्र हुए, जिनमें से नर नारायण आप सुन रहे हैं, और वो कहने लगे नर नारायण, जब उनकी प्रशंसा करी, तारीफ करी कि हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम लोग अपने वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे और उस इस सुंदर नैनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। कह रहे हैं इस सुंदर नैनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम स्वर्ग को जाओ और उपहार स्वरूप यह मनोहर युवती अब यहाँ से तुम लोगों के साथ जाएगी। स्वर्ग की अप्सराओं से कह रहे हैं नर नारायण। अब देखिए प्रेम विवाह भी होता है, गंधर्व विवाह होता है और कई प्रकार के विवाह हैं, उनके अलग अलग संस्कार हैं। और उरु से प्रादुर्भूत उस इस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उनको दे दिया है। इंद्र को दे देना, अप्सराओं इस उर्वशी को ले जाकर, और इस प्रकार से इंद्र प्रसन्न हो जाएगा, सभी देवताओं का कल्याण हो और आप अब सभी लोग इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें। जब उनकी सेवा कर दी, उनके लिए सब सम्मान कर दिया, अब नारायण उन्हें समझा रहे हैं कि आप जा सकते हैं और इच्छा अनुसार। अब इसके बाद तुम लोग किसी की तपस्या में विघ्न मत उत्पन्न करना। अब देवियां कह रही हैं, हे महाभाग, हे नारायण, हे सुश्रेष्ठ, परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी हैं, अब हम सब कहाँ जाएं? हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमल पत्राक्ष, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वांछित वरदान देना चाहते हैं तो हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रही हैं। और कह रहे हैं कि अब जो स्वर्ग की अप्सराएं थी वो कहने लगी, हे मधुसूदन। अब देखिए मधु नाम का एक राक्षस था, उसका वध श्री कृष्ण भगवान ने किया है, उनका नाम है मधुसूदन और वही नारायण के रूप में आ रहे हैं। लेकिन नारायण उनका एक अंश अवतार है, ठीक। पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार श्री कृष्ण मधुसूदन ही हैं, ठीक। और जो मधुसूदन इनको भी कह रहे हैं, कमल पत्राक्ष कह रहे हैं, तो मधु नाम के केटव का, मधु नाम का जैसे राक्षस था, उसका वध किया है। मधु का सूदन वध करना, इसे मधुसूदन बोलते हैं। तो इसलिए संबोधित कर रहे हैं कि नारायण भी स्वयं कृष्ण के ही अंश हैं, लेकिन पूर्ण नहीं है, अंश हैं, कुछ रूप में है, रूप में कुछ अंश में है, कुछ मात्रा में है, कुछ क्वांटिटी में है, पूर्ण क्वांटिटी नहीं है, संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण श्री कृष्ण है ही। तो अब उनको संबोधित कर रही है, कह रही है कि यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो नारायण भगवान, तो वांछित वरदान देना चाहते हैं तो हम आपने मन की इच्छा प्रकट कर रही है। अगर आप हमें
वो करो, कुछ वरदान दो तो हम अपनी इच्छा प्रकट करें और हे देवेश आप हमारे पति बन जाओ। अप्सराएं कह रही हैं आप हमारे पति बन जाओ और हे परंतप हम लोगों के इसी वरदान को पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर आपकी सेवा करने में हम सभी को प्रसन्नता होगी। अब आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर नैनों वाली अन्य रमणियों को उत्पन्न किया है वे अब आपकी आज्ञा से स्वर्ग चली जाएं। हे श्रेष्ठ तपस्वियों हम 16,050 अप्सराएं यही रहेंगी और यहाँ हम सब आप दोनों की सेवा करेंगे। हे देवेश आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और अपने सत्य व्रत का पालन कीजिए। हे माधव धर्मज्ञ तथा तत्वदर्शी मुनियों ने प्रेम आसक्त, अब देखो उन्होंने ये बात कह दी, हे देवेश हमारा मनोवांछित वरदान दीजिए, हमें अपना पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए और हम आपकी यहीं पर सेवा करेंगे। और जो आपने उर्वशी और बाकी सुंदर नैनों वाली रमणियों को उत्पन्न किया है वो स्वर्ग चली जाएंगी और आप हमारे पति बन जाओ, ठीक, और ये वरदान पूरा कर दो। अब कह रही हैं हमारा मनवांछित वरदान दीजिए और सत्य व्रत का पालन कीजिए, आप सत्य व्यक्ति हो। हे माधव, अब देखिए माधव श्री कृष्ण भगवान का नाम है। हे माधव धर्मज्ञ और तत्वदर्शी मुनियों ने प्रेम आसक्त स्त्रियों की आशा को भंग करना हिंसा बताया। क्या कह रहे हैं? धर्मज्ञ तथा तत्वदर्शी बिल्कुल कह रही हैं जो अप्सरा स्वर्ग से भेजी गई थी कि माधव धर्मज्ञ और तत्वदर्शी मुनियों ने प्रेम में आसक्त स्त्रियों की आशा को भंग करना हिंसा बताया गया है। और किस प्रकार से कह रही हैं कि इस हिंसा को आप मत करो और हम प्रेम में आसक्त हैं, आपसे प्रेम कर रही हैं और हमारी आशा को भंग मत करो, ये तो एक हिंसा है। मुनियों ने तत्वदर्शियों ने इसे हिंसा बताया गया है। तो देव योग से हम अप्सराएं भी स्वर्ग से यहाँ आकर आप दोनों के प्रेम रस में संसिक्त हो गई हैं, यानी हम स्वर्ग से आई हैं और हमें प्रेम रस मिल रहा है आपसे, तो इसमें ही हम आसक्त हो गई हैं। और ऐसी हिंसा मत करो, हमें दूर मत भेजो, हमारी आशा को भंग मत करो, ये तो हिंसा हो जाएगी, हमारी आशा को भंग करना। ठीक, आशा एक आशा है, पुत्री है, आशा आई है और आशा को आप भंग करो तो ये हिंसा हो गई, सीधी बात है। तो कह रहे हैं हे देवेश आप हमारा त्याग न कीजिए, हे जगतपते आप हमारा त्याग न कीजिए, आप तो सर्व समर्थ हैं हर कुछ करने में। अब नारायण क्या कह रहे हैं इस अध्याय में? नारायण बोले इंद्रियों को जीतकर मैंने पूरे 1000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की है, इंद्रियों को मैंने जीत लिया है और 1000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की है, यानी बद्रीनारायण 1000 वर्ष तक तपस्या करी है। बद्रीनाथ भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय। अतएव हे सुप्रियो उसे कैसे नष्ट कर दूं? जो तपस्या करी उसे नष्ट नहीं करना चाहते। तो कह रहे हैं सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में मेरी रुचि नहीं है। और कह रहे हैं कि पाशविक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है, यानी पाशविक धर्म एक धर्म है और अब वो कह रहे हैं कि मेरी कोई रुचि नहीं है धर्म का नाश करने में। अगर मैं इस वासनात्मक सुख को लूं, आशा को भंग ना करूं तो भी मैं कुछ तो भंग कर ही रहा हूं। अगर मैं आशा को ग्रहण करता हूं, आपकी आशा को मानता हूं, आपकी आशा का पालन करता हूं, जो आप आशा लेके आई हो, तो फिर मेरे सुख का और धर्म का नाश हो रहा है। हिंसा तो कहीं ना कहीं होगी ही होगी। तो सुख का और धर्म का मैं नाश करूं और किसके लिए? इस वासनात्मक सुख के लिए। तो कुछ ना कुछ सुख उत्पन्न होगा, उसके लिए भी मैं कुछ हिंसा तो करूंगा ही, धर्म का नाश होगा और सुख का जो मुझे आध्यात्मिक सुख मिल रहा है उसका नाश होगा और वासनात्मक सुख मिलेगा। आपकी बात अच्छी है कि मैं आशा का पालन करूं, आपकी आशा को मैं आगे बढ़ाऊं, उसको प्रेरित करूं, उसको आशा के माध्यम से मैं आपके सुख को पूर्ति करने में लग जाऊं, तो इसमें सुख तो मिलेगा, लेकिन मैं ऐसे सुख में रुचि नहीं रखता, कह रहे हैं। और इसमें धर्म के समान, पाशविक धर्म के समान विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है, वो इस बात को कह रहे हैं। जो पाशविक धर्म यानी धर्म को श्रेष्ठ मानता हो, वो ऐसे किस सुख में
वासनात्मक, एक वासनात्मक सुख है जिसमें वासना जुड़ी हुई है, आत्मा भी जुड़ी हुई है। आत्मा का वासना, जब आत्मा वासना में जुड़ जाती है और वास किसमें वास करने लग जाती है, यहाँ वास करने लग जाती है आत्मा इस सृष्टि में, तो वो वासनात्मक सुख हो जाता है। और जब आत्मा परमात्मा में वास करती है तो वो आध्यात्मिक सुख हो जाता है। वासनात्मक भौतिक सुख होता है, इसे निकृष्ट नीचा मानते हैं। आत्मा का जो सुख है भौतिक से ऊपर, आध्यात्मिक परमात्मा का, रुचिक भक्ति का, वो ऊंचा सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सर्वोपरि सुख माना गया है। तो हम ये कह रहे हैं तुच्छ जो नीचा निम्न कोटि का सुख है, मेरी उसमें रुचि नहीं है, नारायण जी कह रहे हैं। और स्वर्ग की अप्सरा को और पार्श्विक धर्म के समान सुख में, जो पार्श्विक धर्म है यानी जो मेरा स्वतः धर्म है, वो धर्म है ईश्वर की भजन करना, भक्ति करना, तप करना, उस धर्म के समान ये जो आपका निकृष्ट सुख है, वासनात्मक सुख, इसमें मैं विवेकशील पुरुष हूँ। और विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है, इसमें शामिल नहीं हो सकता, इस सुख को नहीं लेगा। जो विवेकशील होगा यानी कि जिसके अंदर विवेक नाम का पुत्र उत्पन्न हो चुका होगा, सत्य का संग करने से और भजन करने से वो फिर वासनात्मक सुख को नहीं ग्रहण करेगा, वो इसमें कैसे लग सकता है। अब अप्सराएं कह रही हैं, अप्सराएं बोली शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। अब देखो अप्सराएं भी अपना ज्ञान दे रही हैं और अप्सराओं को भी कम ज्ञान नहीं है, अप्सरा समझा रही है अच्छे से कि कह रही है शब्द, आपने तो शब्द बोल दिया, स्पर्श किया। अगर शब्द बोलने से सुख मिलता हो तो स्पर्श करने से और ज्यादा सुख मिलता है। फिर कह रही है जो रूप है यानी कि रूप को देखना, उसमें भी सुख मिलता है। रस की, इन सब में रस है। और तथा गंध, और किसी की गंध आ रही हो, किसी वस्तु की गंध आ रही हो, किसी फूल की गंध आ रही हो, किसी फूल में से गंध का मतलब सुगंध भी हो सकती है, एक गंध आ रही है, गंध का मतलब गंदी नहीं है, यानी कि उसमें से एक महक आ रही है। अब वो कैसी भी हो सकती है, सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी हो सकती है, लेकिन यहाँ गंध की बात हुई है, सुगंध और दुर्गंध तो बात की बात है। गंध है, गंध आ रही है, यो नाक से ली जाती है, उस गंध को और रस, किसी चीज को हम जब जीवा से खाते हैं उसमें एक रस आता है। तो इनमें सब में बता रहे कि इन 5 सुखों में इंद्रियों से तो इन सुखों को लिया जाता है, और आपके नारायण भगवान आप इंद्रियों को जीत चुके हो, तो इन 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। जो स्पर्श करते हैं वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ सुख है। स्पर्श करना चाहती है ये जो इंद्रियां हैं, ये स्पर्श करना चाहती हैं दूसरी इंद्रियों को, और स्पर्श करके इस आलिंगन करके इस सुख को लेना चाहती हैं। और यह आनंद रस का मूल है, यानी जो मूल है आनंद रस का मूल कौन है, स्पर्श सुख। जो आनंद मिलता है, आनंद का जो रस मिलता है, इसका जो जड़ है, इसका जो स्रोत है, इसका जो मूल है, वो आनंद रस कहां से मिलता है, वो आनंद रस मिलता है स्पर्श सुख से। यानी कि जब स्पर्श होता है तो स्पर्श से आनंद रस मिलता है। स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है और स्पर्श सुख से ही आनंद मिलता है, और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। तो आप इस सुख को लो और इस आनंद के रस की जो मूल है स्पर्श को करो। अतः हे महाराज आप हमारी बात मान लीजिए। अब कह रहे हैं पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो यह निश्चय जान लीजिए कि यह वह स्वर्ग इस गंधमादन से अच्छा नहीं है। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इस दिव्य स्थान में विहार कीजिए। अब ये बात अपनी तरफ से कह दी अप्सराओं ने और समझा दिया कि देखिए आनंद का जो रस है, जो आप आनंद समझ रहे हैं कि सर्वोपरि आनंद किसमें है, वो सर्वोपरि आनंद स्पर्श सुख में है। स्पर्श करो और आनंद के रस की मूल को, जड़ को समझ जाओ। स्पर्श करो, आपने अपने शब्द सुनाए, गंध सुनाया, रूप दिखाया, रस दिया, लेकिन आप स्पर्श करो और फिर आनंद की चरम सीमा को छू कर देखो कि हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं, हमको आप स्पर्श करो और कितना आनंद मिलेगा। इस परम आनंद को आप एक बार आनंद रस को लो
इस प्रकार से नारायण से समझा रही हैं अप्सराएं स्वर्ग की और कह रही हैं और अब देखो पूर्ण आनंद प्राप्त करो। और आप एक बात समझ लो, ये जो गंधमार्दन पर्वत है जहां पर हम और आप विचरण करेंगे, आप विचरण करो मतलब घूमो, आनंद लो। ये स्वर्ग की अगर आप प्राप्ति भी करना चाहते हो तो वहां भी स्वर्ग में इतना आनंद नहीं है जो यहाँ गंधमार्दन पर्वत पर है। इस स्वर्ग यह जो वह स्वर्ग जो है इंद्र का इस गंधमादन से अच्छा नहीं है। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करो, अपने अंगों से लिपटाओ और इस प्रकार इस दिव्य स्थान में विहार करो। ये स्थान दिव्य है। और इस प्रकार से कह के ये छठा अध्याय चौथे स्कंद का श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का संपूर्ण हुआ है। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे अप्सरां नारायण समीपे प्रार्थना करणं नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो इस प्रकार से समझा रहे हैं। और अब आगे जो आप इसमें अगला अध्याय सुनेंगे, सप्तमा अध्याय, वो होगा अप्सराओं के प्रस्ताव से नारायण के मन में ऊहापोह और नल का उन्हें समझाना तथा अहंकार के कारण प्रहलाद के साथ हुए युद्ध का स्मरण कराना। अब यानी कि जैसे ही अप्सराओं ने ये कहा, अब अगले अध्याय में आप सुनोगे किस प्रकार नारायण के मन में ऊहापोह हो जाएगा, यानी कि उत्पन्न हो जाएगा, उनके मन में आनंद प्राप्त करने की चाह उत्पन्न हो जाएगी। और उसे आप अगले अध्याय सातवें अध्याय में आप सुनेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।